आपको अपडेट करें। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म है। भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंट्स को तशहीर में मसरूफ है। रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत ने अपने प्रॉक्सीज को दोबारा से लालच का टीका लगा दिया है। पैसों के एवज भारतीय मात याफ्ता दहशतगर्दों ने फिर से बलोचिस्तान में बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रुपों का भारत की शिकस्त का बदला लेना भारतीय काले करतूतों की खुली चार्जशीट है। बलोच दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया पर सहाफी बनाकर पेश किया जाता है। ये बलोच दहशतगर्द अनासिर सरेआम भारत को बलोचिस्तान में मुदाखलत करने की दावत देते नजर आते हैं। दहशतगर्दों और भारतीय मीडिया के गठजोड़ से भारतीय दहशतगर्दी की पुष्टपनाही वाज़ेह हो चुकी है। भारत अपनी शिकस्त का बदला अपने पालतू दहशतगर्दों के जरिए मुहिब्बे वतन बलोच अवाम से ले रहा है। बलोच अवाम के कातिल BLA के पालतू दहशतगर्दों और उनके भारतीय आकाओं के दिन गिने जा चुके हैं। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म है और इन दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंट्स को तशहीर में मसरूफ है। रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत की जानिब से अपनी प्रॉक्सीज को दोबारा से लालच का टीका लगाया गया है। आपको बताएं कि पैसों के एवज भारतीय मात याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से फिर से बलोचिस्तान में बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोहों का भारत की शिकस्त का बदला लेना भारतीय काले करतूतों की खुली चार्जशीट है। बलोच दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया पर सहाफी बनाकर पेश किया जाता है और ये बलोच दहशतगर्द अनासिर सरेआम भारत को बलोचिस्तान में मुदाखलत करने की दावत देते नजर आते हैं। दहशतगर्दों और भारतीय मीडिया के गठजोड़ से भारतीय दहशतगर्दी की पुष्पनाही वाज़ेह हो चुकी है। आपको बताएं कि भारत अपनी शिकस्त का बदला अपने पालतू दहशतगर्दों के जरिए मुहिब्बे वतन बलोच अवाम से ले रहा है। बलोच अवाम के कातिल BLA के पालतू दहशतगर्दों और उनके भारतीय आकाओं के दिन गिने जा चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया आज सुबह खुज़दार में पेश आया है। इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक ISPR की जानिब से भी एलामिया जारी किया गया था। ISPR ने यह भी कहा था कि खुज़दार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई है और बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया गया है। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। आपको बताएं कि खुज़दार में यह वाकया पेश आया है जिसमें धमाके में 35 बच्चे जख्मी भी हुए हैं और 5 बच्चे इस वाकये के नतीजे में जाँ भाग हुए हैं। आपको बताते चलें कि इस हवाले से ISPR की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से यह भी कहा गया कि बलोचिस्तान के इलाके खुज़दार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला, बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया, जबकि यह भी बताया गया है कि बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत की जानिब से की गई थी। आपको बताएं कि भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोह इस वक्त सरगर्म है। इससे पहले भी बलोचिस्तान में इस तरह की कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई थी जिसमें पस से पुश्त अनासिर की बात की जाए तो उसमें भारत मुलव्विस पाया गया और इस बात के ठोस शवाहिद भी सामने आए। भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंट्स को तशहीर में मसरूफ है और रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत की जानिब से इंतहाई सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। आज भी खुज़दार में इसी तरह का एक वाकया पेश आया है और इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से की गई है और दहशतगर्दों के जरिए बच्चों को टारगेट खुज़दार में किया गया है। पैसों के एवज भारतीय मात याफ्ता दहशतगर्दों ने फिर से बलोचिस्तान में बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रुपों का भारत की शिकस्त का बदला लेना भारतीय काले करतूतों की खुली चार्जशीट है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब तक न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नूरुल आरफीन ने। नूरुल आरफीन, आप देख रहे होंगे यकीनन सुबह से ही जो सूरत हाल है, खुज़दार में एक हमला होता है और ISPR की जानिब से एक बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया है और इस बात के ठोस शवाहिद भी मौजूद है कि भारत मुलव्विस है। क्या कहेंगे आप बच्चों को निशाना बनाने की स्पेशली इस मजमूम कोशिश पर? देखिए, वो लोग जो गाय को मुकद्दस और मुतबर्रक मानते हैं और उनके नज़दीक इंसानों की इंसानी जान की अहमियत कोई नहीं है, उनसे किसी भी चीज़ के लिए आप तवक्को कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस जब हुआ था वाकया तो दुनिया शायद उस वक्त गुमगू में और शशो पंच की कैफियत में मुब्तला थी, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग नेशनलिस्ट हमें इस बात पर यकीन था, बल्कि यकीन कामिल था कि हो ना हो इस एक हमले के पीछे बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद कुव्वतें और उनका पुश्तबान, उनका मंसूबा साज इंडिया हर सूरत में मौजूद है और बाद में आने वाले हालात और वाकयात ने ये बात साबित भी किया। इससे बहुत पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा 4 सद्दा में जो हमले हुए, बन्नू में हमले हुए, यूनिवर्सिटी अटैक हुआ पेशावर में, इन सारे हमलों के पीछे अगर एक कड़ी आप जोड़ना चाहें तो वो भारत है।
जाफर एक्सप्रेस दुनिया की तारीख की अगर आप बात कर लें या कम से कम पाकिस्तान की हालिया तारीख की आप बात करें, पाकिस्तानी तारीख में इस तरह का कोई बदतरीन दहशतगर्दी का वाकया देखने में सुनने में नहीं आया कि जब एक पूरी की पूरी ट्रेन को होस्टेज कर लिया गया। इंडिया में इस तरह की चीजें अजीत डोल के होते हुए, राजेंद्र नाथ के होते हुए जो उनका वजीर दाखिला है, योगी आदित्यनाथ के होते हुए, मोदी के होते हुए, किसी भी चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। कल डीजीएमओज की मुलाकात, उनकी गुफ्तगू हुई है हॉटलाइन पे, उन्होंने कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक भी किया है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे भी नहीं हुए और अभी ये देख लीजिए सूरत हाल कितनी खौफनाक है कि हम बच्चों के लाशें, अल्लाह माफ करे, एक बार फिर से उठा रहे हैं। कौन भूल सकता है एपीएस के उन मासूम शोहदा का लहू जो आज तक हमारे ऊपर, हमारी अरवाह पर एक कर्ज है जिनका हिसाब लेना अभी बाकी है। पहलगाम में होने वाला हमला तो सबको याद है, जाफर एक्सप्रेस पे किसी को बात करते हुए हया नहीं आती। पाकिस्तान में होने वाली उन इंसानी जानों के ज़िया पर बात करते हुए किसी को खौफ का, खुदा का खौफ नहीं आता कि कोई इंडिया से ये सवाल भी करे कि भाई पाकिस्तान तो आपके साथ हर मामले में खड़ा है। पहलगाम का अटैक होता है, पाकिस्तान न सिर्फ मजम्मत करता है बल्कि आपके साथ खड़ा हो जाता है कि जी हम आपके साथ गैर मशरूत ताउन के लिए भी तैयार हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए आज़ादाना, मगर इंडिया राह फरार अख्तियार करता है। और उल्टा उसके बाद देखिए थोड़े दिनों के बाद एक बाकायदा मोहरका आराई होती है, इंडिया को शिकस्त फाश होती है, मुंह की खानी पड़ती है, न सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पर बल्कि अस्करी महाज पर भी, और आज इंडिया ने एक नया ये कट्टा खोल दिया। तो इस पे तो टिट फॉर टैट के अलावा और कुछ बनता नहीं है मेरे अपने हिसाब में। आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात वाहिद हल होते हैं डिप्लोमेटिक सतह पे मामलात का, लेकिन भारत जैसी कुव्वतों से, भारत में मोदी जैसी फाशिस्ट चेहरों से बातचीत का फायदा क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है ये बात करीन क़यास। सीनियर एंकर पर्सन है, बलोच दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया की सरपरस्ती हासिल है और इसी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताते चलें कि खुलदार में आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इस हवाले से बताया जा रहा है ISPR की जानिब से कि भारत बलोचिस्तान में पहले भी इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा और आज भी एक ऐसा ही हमला है जहाँ पर भारत की जानिब से दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया है। हम आपको आगाह करें, बलूचिस्तान में कई अरसे से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर का सिलसिला जारी है और इससे पहले भी बारहा ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि भारत इस तरह की मज़मूम कोशिशों में मुलविस रहा है और आज पेश आने वाले इस वाक़े के पीछे भी भारत के हाथ हैं और दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है और दहशतगर्द ग्रोह बलूचिस्तान में जो सरगर्म है वो भारतीय सरपरस्ती में काम कर रहे हैं और भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंट्स को तशहीर करने में भी मसरूफ है। हम आपको बताएं कि पैसों के एवज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने फिर से बलूचिस्तान में बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया है। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रुपों का भारत की शिकस्त का बदला लेना भारतीय काले करतूतों की खुली चार्जशीट है। बलोच दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया पर सहाफ़ी बनाकर पेश किया जाता है। इससे पहले हमने गुज़िश्ता दिनों भी आपसे खबर शेयर की थी जिसमें भारतीय चैनल्स की जानिब से एहसान उल्लाह एहसान को बतौर तज़ियाकार अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया गया। ये बलोच दहशतगर्द नासिर सरेआम भारत को बलूचिस्तान में मुदाखलत करने की दावत देते हुए नजर आते हैं और पैसों के एवज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने फिर से बलूचिस्तान में बच्चों पर एक बुज़दिलाना हमला किया है। इससे पहले हम नूरुल आरफीन से भी बात कर रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि भारत की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोह हैं जो काफी टाइम से सरगर्म है और इस सूरत हाल पर तजिया देते हुए उनका कहना था कि इस सूरत हाल पर टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी चाहिए और भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द ग्रोह जो कि बलूचिस्तान भर में सरगर्म है उनको उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ पर मौजूद इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी मौसर जवाबी कार्रवाइयों का अमल जारी है और भारतीय मीडिया दहशतगर्द एजेंट्स को तशहीर में भी मसरूफ है। नूरुल आरफीन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल आरफीन, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और जैसा कि हमने इससे पहले भी पाक भारत कशीदगी के दौरान जो भारतीय मीडिया का किरदार देखा है और इसके साथ साथ अब से कुछ दिनों पहले हमने खबर भी नशर की थी जिसमें एहसान उल्लाह एहसान को भारतीय चैनल्स पर बतौर तजियाकार बिठाया जाता है और उनसे टेलीफोनिक बीपर्स दिए जाते हैं। इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? क्या किरदार है भारतीय मीडिया का इस तमाम तर सूरत हाल में?
देखिए, वो एक फाशिस्ट जमहूरिया जो सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटती हो, जहां इंसानी जान की कीमत कम हो और गाय की कीमत ज्यादा हो, उससे आप और क्या तवक्को रख सकते हैं। वहां अगर एहसानुल्लाह एहसान को इमाम काबा बना करके भी पेश कर दिया जाए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। दुनिया जानती है कि एहसानुल्लाह एहसान वो भगोड़ा है, वो तालिबान भगोड़ा है कि जिसने पाकिस्तान में इंसानी जानों के ज़िया में अपना किरदार डाला है, अपना हिस्सा डाला है, और उसके बाद जब वो फरार हुआ है तो उसको पनाह कहाँ मिली? वो फिर अपनों में पहुंच गया, और वहां उसको बाकायदा शरण भी दी गई और उसको तजियाकार बना करके बिठा करके मोदी और मोदी का देश और मोदी के देशवासी दुनिया की जो तारीख है उसको झुटलाने में लगे हुए हैं, अपने आप को मजलूम बताने में लगे हुए हैं, पहलगाम के अपने सो कॉल्ड शहीदों का जो है वो भजन गाने में लगे हुए हैं, जबकि सबसे बड़ा माना हुआ जय्यद दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान उनके तजियाकारों और उनके मीडिया के साथ बैठ करके स्क्रीन शेयर कर रहा है। इससे ज्यादा भौंडी मिसाल किसी भी मुआशरे में और क्या हो सकती है? एक माना हुआ मुस्तनद उजरती कातिल, एक्स तालिबान कमांडर, आप उसको तजियाकार बना करके बिठा रहे हैं। अभी इसी हालिया बहरान में आपने देखा होगा, वो जो भगोड़ा था आदिल राजा, उसको उन्होंने अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया, उसकी चीजों को उठा करके, और उन्होंने पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, पाकिस्तान में जमहूरी सियासतदानों को, पाकिस्तान के अवाम तक का मजाक जो है बाकायदा उड़ाया। कौन नहीं जानता कि ये भारत के वो करतूत है कि जिसको छुपाने के लिए उसको हर जगह हर दफा किसी न किसी बहाने, किसी न किसी हीले की तलाश रहती है, और इत्तेफाक की बात है उसको वो हीला मिले न मिले वो खुद ही कोई ना कोई ऐसा जो है वो जवाब तराश लेते हैं, कभी पहलगाम हमले की सूरत, कभी उड़ी में हमले की सूरत। मतलब ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। इंडिया से मुझे हर चीज की तवक्को है, बहुत शुक्रिया। आप सीनियर एंकर पर्सन अब तक न्यूज़ नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद थे, और आज खुजदार में पेश आए वाक़े से मुतालिक, भारतीय गठजोड़ से मुतालिक उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।